गुड इवनिंग बच्चों। हैप्पी न्यू ईयर सबको। और आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए, न्यू ईयर मनाइए। ठीक है। सो आज हम लोग एक छोटा टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है चाइल्ड मैरिज। ठीक है। चाइल्ड मैरिज पर डिस्कस करेंगे। तो चाइल्ड मैरिज क्या होता है? तो इंडिया का लॉ का अकॉर्डिंग अगर कोई भी मेल जिसका उम्र जो है 21 साल से कम है और कोई भी फीमेल जिनका उम्र 18 साल से कम है अगर शादी करता है तो उसको चाइल्ड मैरिज कहा जाएगा और पनिश होगा। ठीक है। दैट मीन्स 21 साल से कम उम्र में लड़का शादी नहीं कर सकते, लड़की जो है 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं कर सकते। किंतु ये था कुछ दिन पहले तक, ये 3-4 दिन ही हुआ है। अभी जो फीमेल का जो मिनिमम एज लिमिट है मैरिज के लिए, इसको बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। अब ये 21 ईयर होने जा रहा है। दैट मीन्स फीमेल के लिए भी मेल के लिए भी और मैरिज का मिनिमम एज जो रहेगा वो 21 ईयर्स रहेगा। ठीक है। और ये इसीलिए कर दिया गया है ताकि फीमेल को भी यहाँ कुछ समय मिले, ताकि वो लोग भी इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट रह पाए, कुछ कमा सके। ठीक है। और मेंटली भी मोर मैच्योर रह पाए। ओके। हाँ ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि इंडिया में ये जो फीमेल का जो एज जो है, मैरिज का जो एज जो है, इसको लेकर के बहुत बार चेंजेस आया है। तो इसमें किस तरह से चेंजेस आए, कब कब क्या क्या चेंजेस आए, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो इसको चेंजेस लाने के लिए बहुत सारा रिफॉर्मर का तो कंट्रीब्यूशन है ही। राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेकर के बहुत सारा रिफॉर्मर का तो कंट्रीब्यूशन है ही। तो यहाँ उन रिफॉर्मर को न देखते हुए यहाँ पर थोड़ा हम लोग डेट वाइज देखते हैं। ठीक है। जैसे कि 1872 में इंडिया में तो उस समय ब्रिटिश का रूल था ही, है ना। तो 1872 में ब्रिटिश का रूल था ही। तो उस समय जो है चाइल्ड मैरिज वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। 1872 में ही इंडिया में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का अकॉर्डिंग चाइल्ड मैरिज जो है इसको इलीगल डिक्लेयर करार दिया गया था 1872 में। किंतु सुनता कौन था उस समय? ये तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट था। और प्रेजेंट डे में अभी भी बात करेंगे, हिंदुओं का मैरिज रिलेटेड जितना भी लॉ है वो अलग है, मुस्लिम का मैरिज रिलेटेड, डाइवोर्स रिलेटेड जो एक्ट है वो अलग है। उन लोगों का अलग ही नियम है, रूल्स है। हिंदुओं का अलग ही है। जैसे कि आपको पता है ट्रिपल तलाक को लेकर के, हिंदुइज्म में तो तलाक सिस्टम नहीं है किंतु मुस्लिम में तलाक सिस्टम था। तो ये रिसेंटली ना उसको भी बैन करा गया है। दैट मीन्स यहाँ पर हिंदुओं का शादी से लेकर के और डाइवर्स को लेकर के हिंदुओं का अलग नियम है, मुस्लिम का अलग नियम है। और इसी तरह से यहाँ पर 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का अकॉर्डिंग चाइल्ड मैरिज को इलीगल डिक्लेयर करार तो दिया गया, किंतु सुनने वाले लोग उस समय कोई नहीं थे, इस लॉ को फॉलो करने वाले लोग नहीं थे। और इसी तरह से देखेंगे 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास होता है। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास होते हैं। और इसमें जो है जनरली इंटरकोर्स जो होता है, इंटरकोर्स का जो एक एज रखा गया 12 ईयर्स। ठीक है। दैट मीन्स 12 ईयर्स से कम उम्र का अगर कोई लड़की को कोई शादी करते हैं और उनका साथ इंटरकोर्स होता है, फिजिकल इंटरकोर्स होता है, तो इसको रेप माना जाएगा। ये 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट का अकॉर्डिंग ये कहा गया है। और ये एक्ट ऐसे नहीं आया है, इससे पहले एक घटना हुआ था बंगाल में ही। एक 11 ईयर्स का एक फीमेल थी जिनका शादी हुआ था, 11 साल में उनका शादी हुआ है। ठीक है। 11 साल में उनका शादी हुआ है। तो उसके बाद शादी के बाद इनका हस्बैंड था 36 ईयर्स का। ठीक है। तो 36 ईयर्स का हस्बैंड और 11 साल का बच्ची। तो 11 साल का बच्ची थी। तो यहाँ पर इनका क्या हुआ कि शादी हुआ है, शादी के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो यहाँ पर ये बच्ची का डेथ हो गया है। ठीक है। उसी के कारण बच्ची का डेथ हो गया है। तो बच्ची का डेथ हो गया, अब इनका हस्बैंड जो है शादी किया, उनका तो पत्नी है। तो अब इनको ऐसे ही तो हम लोग पनिश तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इन्होंने रेप किया है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसका तो पत्नी है, शादी किया है। तो बाद में जा कर के उनको पनिश तो मिला है, इनका हस्बैंड को पनिशमेंट तो मिला है क्योंकि बच्ची का डेथ हुआ है ना। किंतु इन्होंने रेप किया है इस केस पर नहीं, किंतु डेथ हुआ है उस केस पर इनको पनिशमेंट हुआ है। और इसी के बाद जो है 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ। और उसके बाद जो है इंटरकोर्स के लिए जो एक मिनिमम एज जो है वो
12 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है। इससे पहले 10 ईयर्स जनरली चलता था, ओके। हाँ, उसके बाद 1929 में, फिर 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास होते हैं 1929 में। यहाँ पर इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ही था उस समय। तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट मीन चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए एक्ट पास होते हैं। तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, इसको शारदा एक्ट भी कहते हैं 1929 में। और इस एक्ट का अकॉर्डिंग जो फीमेल जो है इंडिया में, उसके लिए जो शादी का जो एज रखा गया, मिनिमम एज 14, ठीक है। और मेल के लिए 18, फीमेल के लिए कितना 14, ठीक है। और मेल के लिए कितना 18, ठीक है। उसके बाद फिर 1949 में, अब इंडिया आज़ाद हुआ ना, तो 1949 में इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद, दैट मीन्स 1949 में यही एज लिमिट जो है फीमेल का, जो 1929 में 14 था, तो अब बढ़ा दिया 15 कर दिया गया, ठीक है। और मेल का जो था वही 18 ही रह गया, ठीक है। और इसी तरह से फिर से 1978 में फीमेल का जो मैरिज का मिनिमम एज लिमिट को और बढ़ा दिया गया, तो फीमेल के लिए 18 कर दिया गया, और मेल का जो 18 था इसको 21 कर दिया गया। तो ये 1978 से हुआ है। दैट मीन्स 1978 से ये चलते आ रहा है, फीमेल के लिए 18 और मेल के लिए 21, ठीक है। और यही चलते आ रहा था, और जैसे आपको बता दिया कुछ ही दिन हुआ है, कुछ ही दिन है, 3-4 दिन ही हुआ है कि अभी फीमेल के लिए भी 21 ईयर्स कर दिया गया है। तो ये तो जनरली आपका ऐसे एक्ट तो पास कर दिया है, किंतु इसको लेकर के भी बहुत सारे लोग अभी भी विरोध कर ही रहा है। और यही आपका जनवरी 2021 का ही घटना है। जनवरी 2021 में एक मुस्लिम फीमेल जो थी 17 ईयर्स का मुस्लिम फीमेल का शादी होती है। तो ये मैटर जो होता है कोर्ट में चले जाते हैं। तो 2021 का जनवरी मंथ में, तो फीमेल का एज तो 18 साल से कम उम्र का अगर कोई भी लड़की शादी करते हैं, तो ये तो आपका चाइल्ड मैरिज हुआ ना, चाइल्ड मैरिज था ये तो। 17 ईयर्स का एक मुस्लिम लड़की थी, ठीक है। तो उनका शादी होता है, ये 2021 का जनवरी का घटना है। और इस पर कोर्ट ने बाद में जाकर के इस पर जो फैसला दिया उस लड़की का फेवर में दिया गया। दैट मीन्स यहाँ पर ये कहा गया कि वो लड़की मुस्लिम थी, और मुस्लिम लॉ का अकॉर्डिंग, ठीक है, मुस्लिम लॉ का अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि कोई भी लड़का या लड़की अगर प्यूबर्टी एज अगर पहुंचा हुआ है, प्यूबर्टी एज अगर वो क्रॉस किया है, ठीक है, या तो प्यूबर्टी एज में है, तो वो शादी का लायक मानते हैं वो लोग। प्यूबर्टी एज तो आप लोग जानते हो ना, तो वो शादी का लायक है। दैट मीन्स जनरली अगर 15 साल का लड़का है या लड़की है तो शादी कर सकता है, उन लोगों का कहना ही है, ठीक है। तो ऐसे तो इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पर हिंदू लोगों का शादी से रिलेटेड जितना भी लॉ वगैरह जो है, रूल्स वगैरह जो है, तो हमारा अलग सा है ही। मुस्लिम के लिए वो लोग का अलग सा, मुस्लिम का पर्सनल लॉ बोर्ड है, अलग सा है, तो उसी को लेकर के मान के चलते हैं। तो कोर्ट ने भी वही फैसला सुना दिया कि मुस्लिम लॉ का अकॉर्डिंग जो है कि 17 साल का लड़की जो है वो तो प्यूबर्टी एज में ऑलरेडी है ही, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि वो लड़की जो है शादी कर सकते हैं, क्योंकि 15 साल का अगर देखेंगे तो 15 साल का लड़का या लड़की जो देखेंगे तो वो जनरली ऑलरेडी प्यूबर्टी एज पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। तो वो लोग शादी कर सकते हैं, उनका फेवर में फैसला हुआ है। तो ऐसा ये चलता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो शादी को लेकर के जो लॉ जो है हिंदुओं का अलग सा है, मुस्लिम का अलग सा है, ठीक है। तो जो भी हो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। तो न्यू ईयर तो आपको भी मनाना है, हमको भी मनाना है। सो ओके, हैप्पी न्यू ईयर अगेन, थैंक यू। हाँ।